डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या क्या होती है? कुछ लोग कहेंगे कि जी प्रूफ बता दो। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। मैं क्या बोलूंगा, प्रूफ मैंने अभी 15 मिनट का वीडियो डाला हुआ है 11 की डिविजिबिलिटी पे। आप सीधे जाके जिसको प्रूफ देखना है वो उस वीडियो से देख लेगा। प्रूफ डाला हुआ है मैंने 11 मिनट की डिविजिबिलिटी का, आप जाके मेरे चैनल पे सीधे प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है, किसी को इतना मन है कि नहीं यार मैं तो प्रूफ देखूंगा और मुझे तो प्रूफ के बिना चैन ही नहीं पड़ता, 11 की डिविजिबिलिटी बनी कैसे, कैसे चीजें हुई, वो सब मैं क्या करूंगा, प्रूफ जानना चाहता हूं उनका। तो भैया देखो प्रूफ, आप गए अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल आपने खोला तो आप देखेंगे मैंने साफ साफ लिखा हुआ है टू फाइंड रिमाइंडर नंबर डिविजिबल बाई 11 कंप्लीट प्रूफ, मजा ना आए पैसा वापस। 2 महीने पहले वीडियो डाला था, 148 के लोगों ने देखा है, तो आप जाके देख लेंगे। रूल क्या है वो समझिए। रूल ये है, जैसे कोई संख्या लिखी है 2 3 5 7 6 और ये चेक करना है कि ये 11 से कटेगी या नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे घटाते जाते हैं। 6 में से 7 घटा लिया -1, 5 में से 3 घटा लिया 2, 0 लगा दिया, 2 में से 0 घटा दिया 2। ये जितना भी अंतर आया इन सबको जोड़ते हैं, कितना आ गया 3। क्या 3 11 से कट रहा है भाई? आपने कहा नहीं, तो फिर संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। यानी जब ये अंतर का जोड़ 11 से कटता है तो संख्या 11 से कटती है, नहीं तो नहीं कटेगी। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूं, आप एग्जाम्पल से समझिए, अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्पल से समझिए आप। ये जैसे अब ये पूछ लिया, आप सोच रहे हो कितना लंबा सवाल है, कितना लंबा सवाल है, आप क्या क्या कर लोगे यार, आप क्या क्या कर लोगे। तो जो मैंने 7 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया, 7 की डिविजिबिलिटी बताई मैंने 3 3 के पेयर बना के बताई ना, एक 3 3 के पेयर बना के। वो रूल सेम 11 पे भी अप्लाई होता है, सेम एज 11। वो आप कल की जब वीडियो आपको मिलेगी उसमें भी देखेंगे, वो 11 पे भी अप्लाई होता है। अब हम कैसे चेक करेंगे, देखो अभी के हिसाब से मैंने क्या बताया कि आप ऐसा करो भाई, मान लो मैंने चौथा ऑप्शन उठा लिया, मुझे पता नहीं है उत्तर क्या होगा। 8 में से 5 गए 3, किस्मत हुई तो यही हो जाएगा 2। 1 में से 5 गया -4, 4 में से 0 गया 4, तो आपने देखा 5 बच रहा है, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 8 गया -2 और 8 में से 0 गया 8। दुर्गा जी देखना, 2 से 2 कट गया, 8 3 11, 11 से अगर ये सम कट रहा है तो संख्या भी 11 से कटेगी। बी इज द करेक्ट आंसर। कर पाएंगे भाई 11 की डिविजिबिलिटी पे? कर पाएंगे, सवाल आएगा तो। बहुत सवाल 11 की डिविजिबिलिटी पे भाग भाग के पूछे जाते हैं। आप देखिए ये सवाल अभी आपके प्री में पूछा गया है, आपको शर्म आ जाएगी सवाल देख के कि ये प्री में ऐसे सवाल पूछ रहे हो आप। जरा देखना, प्री में ये सवाल पूछा गया है 11 की डिविजिबिलिटी पे, प्री में पूछा गया है। ये कह रहा है कि 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत बताइए जो 11 से विभाज्य। देखिए औसत हो या जोड़, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि औसत हो या जोड़, हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपने 11 का मल्टीपल लिया है, अगर आपने 11 का मल्टीपल लिया है, आप क्या लेके चल रहे हो, 11 के मल्टीपल लेके चल रहे हो, लेके चल रहे हो नहीं भाई? 11 से विभाज्य होने का मतलब क्या, 11 के मल्टीपल लेके चल रहे हो। तो फिर आपको नहीं लगता कि एवरेज भी 11 का मल्टीपल होगा? होगा या नहीं? एवरेज भी 11 से कटेगा, सम भी 11 से कटेगा। भाई आप 11 और 22 और 33 ले लो, मान लेते हैं 11 22 और 33, मैं तो कहता हूं 11 और 22 ही ले लेते, तो आपको नहीं लगता एवरेज 22 होगा और ये 11 का मल्टीपल होगा? यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप 11 के मल्टीपल का एवरेज ले रहे हो तो वो संख्याएं 11 से कटेंगी। मैंने कहा 11 एकम 11, 11 छक्के 66, पहला केवल एक ऑप्शन 11 से कट रहा है। ये सवाल सीजीएल प्री 2025 में आया है, सिर्फ एक ऑप्शन 11 से कट रहा है, ओनली वन ऑप्शन इज कटिंग बाई 11। बोलो भाई, मैं सीजीएल सीएचएसएल प्री का एक सवाल पूछूंगा, मेरा फोकस 2025 में आए हुए सवालों पे है ताकि आप भी ये समझ पाए। एक मेंस में आया हुआ ऐसा सवाल कर लीजिए, मेंस का एक सवाल करिए, देखना जरा, मेंस 2022 में पूछा गया था। दुर्गा जी देखना, ऐसे सवाल पूछने का क्या औचित्य है। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 22 से तो कटे लेकिन 5 से नहीं। अब आप बताओ, 5 से नहीं बोल दिया तो फिर इसका मतलब पहला तो होगा ही नहीं, और 22 से कटना है ना दुर्गा साहब, तो सिर्फ 2 और 11 से कटना जरूरी है, यानी कि ऑड वाला भी नहीं होगा। आप बताओ होगा क्या? ये 2 ऑप्शन झट से कट गए। अब मुझे केवल चेक करना है एक ऑप्शन, अगर वो कटा 11 से तो ठीक है, वही उत्तर, 2 तो देंगे नहीं। तो आपने कहा 8 में से 5 घटेगा 3,
जीरो में से 4 घटेगा -4, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 और 3 4, जीरो आ रहा है सबका सम, जीरो 11 से कटता है, यही उत्तर है। डी ऑप्शन 11 से कट गया, डी ऑप्शन 11 से कट गया, सबका कटता है A to Z। पलाश भाई आपका कटा है कि नहीं? कभी नहीं कटा। दुर्गा जी आपका? देखो आप छुपा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन हमने तो यही पढ़ा किताबों में कि सबका कटता है, चाहे 2 से कटे चाहे 4 से कटे। एक आप देखो ना, हर संख्या 1 से कटती है, तो ऐसा तो कोई बचा ही नहीं जो नहीं कटता। और जीरो एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटती है सिवाय जीरो के। तो आप सोचो करोड़ों नंबर्स में जरा से एक्सेप्शन है कि सारी संख्याएं 1 से कटती हैं सारी, और जीरो सबसे कटता है सिवाय जीरो के। सिवाय जीरो के थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, कटता सबका है। देखिए अब दुर्गा जी आप बताओ, ये सवाल CHSL प्री में आया, ये कह रहा है 1812 में मैं क्या जोड़ूं जिससे संख्या 11 और 14 से कट जाए, 11 और 14 से कट जाए। क्या करना चाहिए ऐसे सवाल में, आप बताइए। और छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, छोटी से छोटी, तो थोड़ा रिमाइंडर पे आ जाएगा सवाल, कोई बात नहीं। जैसे मैंने 11 से इसको काटा, 1812 को मैंने 11 से काटा, 11 से, तो आपने कहा 11 एकम 11, बचेगा कितना 7, 1 11 छिक्के 66, बचेगा कितना 5 और 2, 11 चौक 44, 8 बचेगा। अब 8 बच रहा है, मैंने कहा मैं क्या जोड़ूं कि ये 8 में मैं अब क्या जोड़ूं कि वो 11 से कटे। तो आपने कहा 12 जोड़ने पे तो नहीं कटेगा 11 से। मैंने 8 36 में जोड़ा 44, तो छोटी संख्या पूछी थी, 11 से उत्तर आ जाएगा, 36 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। सर 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं, देखो कितनी बेवकूफी वाली बात कर रहा है। 2 कैसे कट जाएंगे 11 से? अगर दूसरा भी 11 से कट रहा है तो वो भी उत्तर है, अगर दूसरा भी 11 से कट रहा है तो फिर वो भी उत्तर है। मैं कह रहा हूं ना, फिर वो भी उत्तर, उसको भी उत्तर लगा दो भाई, अगर वो भी 11 से कट रहा है तो। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो यार आप, अभी आपकी बहुत कम उम्र है, बहुत सीखना है अभी आपको। चलिए हमने 11 12 सब देखा, हर चीज देखी। मेंस में तो डायरेक्ट सवाल आ गया था, वो हमने कर ही लिया, आपने देखा। अभी बहुत सवाल 11 पे आए हैं, इतने सवाल जिसकी आप सोच नहीं सकते।